हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और माता पिता की हमेशा सेवा करें। हमारे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 63 50 35 90 76, यानी 6350359076। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। फोन कॉल नंबर है हमारा 72 299 81 599, यानी 7229981599। आज हम आपको बताएंगे कि ओम नमः शिवाय का जाप कैसे किया जाता है और किस जगह पर किया जाता है और कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जाप किया जाता है। तो इससे हमारे को भोलेनाथ शिव शंभु शमशानवासी का पूर्ण आशीर्वाद अपने सर पर रहे। ध्यान से सुनना, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। एक एक शब्द को मेरा पहचान करके फिर करना, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएगी। उससे पहले हमेशा अपनी नियत को साफ रखें। माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, भाई को भाई समझे, बूढ़े बुजुर्ग को बड़े बुजुर्ग समझे। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमस्कार किया करो और माता पिता की सेवा हमेशा किया करो। अब चलते हैं ओम नमः शिवाय का जाप कैसे किया जाता है।
ओम नमः शिवाय की अगर आप जैसे ऐसे मुंडमाला पे करते हो, 108 दाने वाली मुंडमाला होनी चाहिए। और ये मुंडमाला थोड़े छोटे दानों की भी आती है, यानी बिल्कुल छोटे दानों की। तो ऐसे मुंडमाला को आप मतलब ओम नमः शिवाय का अगर पूर्ण तरह से लाभ लेना चाहते हो तो आपको ऐसा करना है, ये प्रयोग और इस तरह से जप आपको करना है। कहीं से भी आप तालाब की मिट्टी लेके या गीली मिट्टी, जो काली मिट्टी जो तालाब भरा हुआ होता है, वहां पर आप एक ऐसा किला, 2 किला, 3 किलो, 4 किलो गीली मिट्टी आप लेकर के आ जाइए। ये आप घर पे नहीं कर सकते हो, ये आप अपने खेत पे या आश्रम पर कहीं भी कर सकते हो। सोमवार, किसी भी सोमवार के दिन में थोड़ा तालाब का गीली मिट्टी लाकर, उस गिल्ली मिट्टी को घर पे लाकर उसमें 7 तरह का अनाज मिलाना है। जैसे गेहूं, जौ, मक्का, जवार, बाजरी, उड़द और मूंग। ये 7 तरह के अनाज को उस गिल्ली मिट्टी में मिला करके थोड़ा सा देसी गाय का घी, 100 ग्राम देसी गाय का घी उस मिट्टी में मिला के अच्छी तरह से उसको गूंद ले आटे की तरह। यह सोमवार के दिन में करना है, या फिर शिवरात्रि के दिन में भी कर सकते हो। सोमवार आटे में 7 तरह का अनाज मिला करके, घी मिला करके अच्छी तरह से गूंद करके फिर उसमें आप शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण करते समय ध्यान रखिए, अगर आप खेत पे, जंगल में, आश्रम पे करते हो तो मात्र इतना बड़ा ही होना चाहिए। यानी ये देख लो, अपना अंगूठा से लेके नीचे तक का हिस्सा ये लिंग के आकार होना चाहिए। नीचे धरती माता योनि का आकार आप खुद बना सकते हो। जब शिवलिंग बनाते हो, स्थापित करते हो मिट्टी का, तो उसका मुंह उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए, योनि का मुंह है। फिर आप उसके ऊपर शिवलिंग बना दीजिए, स्थापना कर दीजिए। जमीन पर ही स्थापना करना है, कोई पक्की जगह पर स्थापना नहीं करना है। स्थापना करने के बाद में ऐसी 108 दाने वाली मुंडमाला ले करके और आराम से कोई भी कपड़े पहन लो। दिशा अपना उत्तर में रहना चाहिए और शिव जी का मुंह भी उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। फिर मुंडमाला लेके अपनी अनामिका उंगली से ओम नमः शिवाय का सुबह इसका निर्माण, शिवलिंग का निर्माण आप सोमवार को सुबह 7:15 बजे, 9:15 बजे और 1:15 बजे आप कर सकते हो। निर्माण करने के बाद में देसी गाय का कच्चा दूध होना चाहिए पाव भर, और 1 लीटर पानी जल का होना चाहिए। निर्माण करने के बाद में सर्वप्रथम आप थोड़ा सा जल चढ़ाइए, नहीं थोड़ा सा ही जल चढ़ाना है मिट्टी के शिवलिंग पर। थोड़ा दूध चढ़ाइए, फिर वापस जल चढ़ाइए और थोड़ा सा फूल लेकर शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। फिर ऐसी माला लेकर अपने अनामिका उंगली में डाल के ओम नमः शिवाय का कम से कम आपको 11 माला का जप करना है। यानी 108 बार 1, 108 बार 1, ऐसे 11 माला का मुंडमाला पे भी कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला पे भी जाप कर सकते हो। शांत स्वभाव में बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे ऐसे जप करते रहो। रोज 11 माला डेली जप करना है। ये कम से कम आप 21 दिन या 31 दिन या 41 दिन या 51 दिन तक आप इसका जाप कर सकते हो। सर्वप्रथम जब आप जप करने बैठते हो तो राइट हैंड में जल लेकर के संकल्प लें कि मेरा नाम यह है, हमारा गोत्र यह है, हमारा जाति यह है। हे परम शिव प्रभु, हम आपके नाम का जप कर रहे हैं तो हमारे को इसमें सिद्धि मिले और आशीर्वाद दे। फिर रोज डेली आपको कम से कम 31 दिन तक 11 माला का रोज जप करना है। टाइम एक ही होना चाहिए, स्थान एक ही होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शराब और मांस से दूर रहना है। आप देखिए 31 दिन में अगर आप रेगुलर इसका जप करते हो तो आपको क्या परिणाम मिलता है, आप खुद इसका चमत्कार देख सकते हो। शिवलिंग को एक ही जगह स्थापित करना है, उसको हिलाना चुलाना नहीं है। जब आप 31वां दिन पूरा हो जाता है उसके बाद में आप शिवलिंग को लेकर के कोई अच्छा पानी भरा हुआ होता है वहाँ तालाब में उसको विसर्जित कर दीजिए।
जप करने के बाद में साथ में जब आप बैठते हो तो जल का लोटा भर के अवश्य रखें। उस जल में काले तिल अवश्य डाल के रखें। जब आपका जप पूरा हो जाता है तो रोज उस जल को अपने दोनों हाथों में लेके सूर्य भगवान को काले तिल के साथ में जल को अवश्य चढ़ाएं। डेली काले तिल मिलाकर जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं। जप करने के बाद में 31 दिन तक डेली जप करना है ओम नमः शिवाय का। और जब लास्ट 31वें दिन के बाद 31वें दिन में जब आप जप करके उठते हो उस दिन आपको क्या करना है कि मतलब मालपुए बनाने हैं। मालपुए जैसे आटा थोड़ा गीला रख के उसमें गुड़ का रस मिलाकर माताएं बहनें घर पे बनाती हैं कभी कभी, वो मालपुए बनाना है आपको कम से कम 11, 7 या 5। वो मालपुए बना जप करने के बाद में मालपुए बनाकर उसी दिन वो 11 मालपुआ या 5 मालपुआ जो भी बनाता है, कहीं भी काली गाय यानी काली गौ माता, काले रंग की गौ माता मिलती है तो वो उसी को ही खिलाना है। दूसरे रंग की गाय को नहीं खिलाना है, काले रंग की गाय को ही वो आप मालपुए खिलाओ। साथ में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाओ। फिर देखो आपका ओम नमः शिवाय का जप कैसे फल प्राप्त होता है। इस तरह से अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करोगे तो जीवन में आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती है। तो मैंने ये जो टोटका बताया शिव जी का साधना का या उपासना का, अवश्य कीजिए, आपको महाकाल का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। हरिओम। आदेश आदेश आदेश।